हेलो एवरीवन, आज का हमारा लीड कोड का क्वेश्चन नंबर है 2131 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम बाय कॉनकैटिनेटिंग टू लेटर वर्ड्स। ये आपका मीडियम मार्क्ड है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे, देन उसके एग्जांपल पर चलेंगे, उसके बाद उसका ड्राई रन देखेंगे, देन उसके बाद हम इस वीडियो के अंदर अपने कोड के ऊपर आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। यू आर गिवन एन एरे ऑफ स्ट्रिंग वर्ड्स। आपको एक एरे दी हुई है जिसके अंदर कुछ वर्ड्स हैं। ईच एलिमेंट ऑफ वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ टू लोअर केस इंग्लिश लेटर। आपके पास एक स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड्स हैं वो आपके दो लेटर का कॉन्कैटिनेशन है, और उसके साथ साथ जो दोनों के दोनों लेटर हैं वो दोनों ही आपके क्या है, लोअर केस हैं। आपको क्या क्रिएट करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम। ठीक है, आपको क्या क्रिएट करना है, लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं वो आपको ऑलरेडी पता होगा। पैलिंड्रोम्स वो होते हैं जिनको आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे या फिर एंड से पढ़ोगे, दोनों आपको सेम ही तरह का आउटपुट देंगे। जैसे कि 1 to 1 चाहे आप स्टार्टिंग से पढ़ो या लास्ट से पढ़ो, वो दोनों सेम ही होते हैं। जैसे कि ABA, आप ABA को स्टार्टिंग से पढ़ो या लास्ट से पढ़ो, वो आपको लास्ट में सेम ही एक ही वर्ड बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह सकता है, ईच एलिमेंट कैन बी सेलेक्टेड एट मोस्ट वंस। आप जितने भी एलिमेंट को सेलेक्ट करोगे आप उसको सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सेलेक्ट कर सकते हो। और जैसे ही आपको ये वाला पार्ट दिखता है कि आप एक एलिमेंट को एक बार सेलेक्ट करते हो, आपको इससे माइंड में आपकी एक चीज आनी चाहिए। उसने आपको खुद कहा है कि आप एक एलिमेंट को एक बार सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आपको उन जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उनकी आपको फ्रीक्वेंसी तो मेंटेन करनी ही करनी पड़ेगी। और अगर आप ये समझ गए हो, ये देखे कि आपको उनकी फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, तो आपको इससे ये आइडिया भी लग जाएगा कि हम फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं। उसको हम आगे चल के देखेंगे। आगे पढ़ते हैं, पहले क्या कहता है, रिटर्न द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम दैट यू कैन क्रिएट। जो भी आप लंबे से लंबा पैलिंड्रोम क्रिएट कर सकते हो उसकी टोटल कितनी लेंथ होगी वो बताओ। और अगर ऐसा नहीं है तो आप लास्ट में 0 रिटर्न करा दो। A palindrome is a string that reads the same forward and backward। और पैलिंड्रोम एक वो स्ट्रिंग है जिसको आप आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, वो आपको सेम टू सेम ही लगने वाली है। ठीक है, सबसे पहले इसको एक एग्जांपल के साथ काफी अच्छे समझते हैं, देन उसके बाद आगे समझेंगे कि इसके अंदर क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक है, सो अभी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं अपना, थोड़ा अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। सो वर्ड्स, इसके अंदर रैंडम वर्ड्स ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं क्या, इसके अंदर AB। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट वर्ड हो गया। सेकेंड वर्ड इसके अंदर हम ले लेते हैं TY, ये मेरा सेकेंड वर्ड हो गया। थर्ड वर्ड इसके अंदर जस्ट TY का अपोजिट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा YT। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड हम इसके अंदर क्या ले लेते हैं अपना, चलो LC, सो ये हो जाएगा LC। उसके बाद LC का जस्ट उल्टा ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास COL, ये भी हो गया। उसके बाद आई थिंक चलो एक अपोजिट हो गया, सो एक हो जाएगा इसके बाद मेरे से पास वापस A और B। ठीक है, ये मेरा क्या है, ये मेरे पास ना कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं। अब मुझे इनसे क्या करना है, एक लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम क्रिएट करना है। ठीक है, अब उस लॉन्गेस्ट पॉसिबल पैलिंड्रोम को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, और इसके अंदर ने एक और ले लेते हैं, एक सेकंड, जो कि एक सेम वाला भी होगा, जो कि हो जाएगा मेरा क्या, GG। ठीक है, ये मेरा सेम पैलिंड्रोम हो गया। अब देखते हैं कि हम इसके अंदर क्या करना है। उसने क्या कहा है आपको इसके अंदर ना जो भी पैलिंड्रोम है वो आपको एक बार ही यूज कर सकते हो। ठीक है, सो आपके पास क्या कंडीशन है, एट मोस्ट 1 वाली कंडीशन है। आप किसी को भी रीयूज नहीं कर सकते हो, और अगर आप किसी को भी रीयूज नहीं कर सकते हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि आप किसको यूज कर चुके हो या फिर किसको आपने अभी तक यूज नहीं किया। उसको पता करने के लिए हम किस चीज का यूज करते हैं, अगेन एक अनऑर्डर्ड मैप का। उसका हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो आपकी फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करके रखता है। अगर आप DSA क्वेश्चन रेगुलर सोल्व करते होंगे तो आपको ये काफी अच्छे से क्लियर होगा कि हमें इसके अंदर क्या चाहिए, उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी को यूज करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इसमें अनऑर्डर्ड मैप का। ठीक है, सो हमारे इसके अंदर स्टेप्स क्या होंगे। सबसे पहला जो मेरा मेन स्टेप है, स्टेप नंबर 1, वो क्या होगा, मैं एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लूंगा, और उसके अंदर मैं क्या मेंटेन करा लूंगा कि मेरे पास कोई भी एलिमेंट जो है वो कितनी बार आया है। ठीक है, मेरा एक काम ऐसे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब अगर मैं इसी बार एक कंडीशन की बात करूं तो इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले मेरे पास क्या है, AB यहां भी है और AB मेरे पास यहां भी है। तो बेसिकली AB मेरे पास कितनी बार आ चुका है, 2 बार आ चुका है। सो जब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं कि जो मेरा AB है वो मेरे पास कितनी बार आया है, 2 बार आया है। AY के बाद क्या है, मेरे पास TY है। TY कितनी बार आया है मेरे पास, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक बार आया है। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, जो मेरा TY है वो एक बार आया है। सिमिलरली TY के साथ साथ जो मेरा YT है वो भी कितनी बार आया है, एक बार आया है। अगर मैं बात करता हूँ अपने LC की तो वो भी मेरे पास एक बार आया है। और अगर मैं बात करता हूँ CL की तो वो भी मेरे पास एक ही बार आया है।
और उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपने लास्ट जीजी की तो वो भी मेरे पास एक ही बार आया। ठीक है, सो इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा, इससे मुझे मेरी सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसी है वो पता चल गई हैं, इनका पता चल गया है कि मेरे पास कौन सा एलिमेंट कितनी बार आया है। जैसे ही मैं इसमें से किसी को भी यूज़ करूँगा तो मैं उसकी काउंट को 1 से डिक्रीज कर दूंगा। अगर मान के चलो मैंने TY को यूज़ किया, अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी मैं उसको अपडेट किससे कर दूंगा, 0 से अपडेट कर दूंगा, जिससे कि मैं इसको कभी बाद में यूज़ ना कर पाऊँ। ठीक है, क्योंकि कंडीशन यही है ना, उसने खुद कहा कि आप किसी भी एलिमेंट को एट मोस्ट 1 टाइम ही यूज़ कर सकते हो। अब आपको उस वाले पार्ट से बचना पड़ेगा इसके अंदर। आगे चलते हैं। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको एक पैलिंड्रोम बनाना है। ठीक है, पैलिंड्रोम के लिए क्या कंडीशन जरूरी है वो आपको पता है ऑलरेडी। अगर आप AB का यूज कर रहे हो तो AB के साथ साथ आपके पास क्या होना चाहिए, इसके अंदर BA भी होना चाहिए। अगर AB है तो BA होगा, तभी वो एक पैलिंड्रोम वाली कंडीशन को होल्ड करेगा। सो उसके बाद अपना नेक्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, हम सबके ऊपर जाएंगे और देखेंगे कि जो इनका रिवर्स वाला वर्ड बनेगा वो अवेलेबल है या मेरे पास वो अवेलेबल नहीं है, ये चेक करना पड़ेगा। सो हम एक एक करके सबके ऊपर जाएंगे और देखेंगे, एकदम बेसिक वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, अगर AB है तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास BA होना चाहिए, मैं जाके चेक करूंगा BA है इस मेरे वर्ड्स के अंदर, नहीं है। अगर नहीं है तो इस केस में हम क्या कर देंगे, इसको स्किप कर देंगे और हम किसके ऊपर चलेंगे, अपने नेक्स्ट वाले पार्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमें क्या मिलेगा, TY मिलेगा। TY क्या बोलेगा, अब भाई देख TY है, अब जब TY है तो YT भी होना चाहिए। हम यहाँ पे देखेंगे TY है, बिल्कुल है, फ्रीक्वेंसी 1 है। YT है, बिल्कुल है, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 1 है। जैसे ही आपको इन दोनों की फ्रीक्वेंसी 1 मिलेगी तो हमारे पास क्या बन चुका है, बेसिकली एक पेयर बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, और जो ये मेरा पेयर होगा ये होना क्या चाहिए, अब आप एक बार ना बस ये सोचना, आप ये सोचो कि आपके पास ना जो TY है वो आपके पास 3 बार है और जो आपके पास YT है वो 4 बार है। तो इससे कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, अगर आप सोचोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये पता चलेगा कि आप 3 बार तो दोनों को ही यूज कर सकते हो ना। आप 3 बार इसको भी यूज कर सकते हो और आप 3 बार ही इसको भी यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा आप यूज ही नहीं कर सकते हो, समझे। अगर आपके पास YT 3 बार होता और जो TY है वो आपके पास 4 बार होता, आप अभी भी YT की वजह से इसको सिर्फ और सिर्फ 3 बार ही यूज कर सकते थे। आप इसको 3 से ज्यादा बार यूज ही नहीं कर पाओगे। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो आपका मिनिमम है आप वहीं तक तो जा सकते हो। अगर आपके पास एक है TY और एक है YT तो आप एक बार ही तो चूज कर सकते हो। अगर आपके पास दोनों 2-2 बार हैं, TY भी YT भी, तो आप इजीली 2 बार यूज कर सकते हो, जैसे TY TY YT YT। ठीक है, सो पेयर आपका क्या बनना चाहिए, बेसिकली पेयर के अंदर कितने पेयर बनेंगे एक बार में, जो भी आपका मिनिमम होगा, किस किस का, फ्रीक्वेंसी ऑफ पहले वाले का और जो फ्रीक्वेंसी होगी मेरे दूसरे वाले एलिमेंट की, इन दोनों में से जो भी मेरा मिनिमम होगा उतने मेरे पेयर्स क्या होंगे, पॉसिबल होंगे इस वाली कंडीशन में। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं इसकी एक बार में जो लेंथ है वो कितनी होगी, हमें लेंथ तो एट द एंड चाहिए ही चाहिए ना। जैसे अगर मैं इस वाले केस के अंदर बात करूं, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है, सेकंड वाले मेरे पास 1 है, मतलब क्या है कि YT भी मेरे पास 1 है, TY भी मेरे पास 1 है, तो टोटल मेरे पास कितने मिनिमम पेयर पॉसिबल है, 1, एक ही तो मेरे पास पेयर आने वाला है। अब उसके बाद मुझे क्या बात करनी है, लेंथ की। हमेशा आप याद रखना, जब आपका एक पेयर कंप्लीट बनेगा तो उसके बाद उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी, आपकी 4 की होगी। क्यों, जब आप एक पेयर बनाओगे, एक पेयर के अंदर देखो TY भी आएगा YT भी आएगा, तो टोटल इसके अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, दैट इज 4 कैरेक्टर्स। यानी कि हम क्या करेंगे, आपके पास जितने भी पेयर्स बने उसकी आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो इस वाले केस की अगर मैं बात करूं तो आपको इस वाले केस के अंदर क्या आंसर मिलेगा, आपका 4 आंसर मिलेगा। इसके अंदर 4 आंसर आपको क्यों मिला, क्योंकि पेयर कितने बने आपके अभी तक, सिर्फ और सिर्फ एक पेयर बना हुआ है इसके अंदर आपका। ठीक है, आई होप कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आया हो। हम AB के ऊपर जा चुके हैं, TY हो गया, YT हो गया। अब दूसरी कंडीशन उसने क्या कहा था, आप किसी को भी एटमोस्ट सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम यूज कर सकते हो। अगर आपको TY और YT मिल चुका है तो इन दोनों को अपडेट किससे कर देंगे, हम वापस 0 से अपडेट कर देंगे, बोलेंगे कि भाई ये अब हमारे पास एग्जिस्ट ही नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट हम किसके ऊपर जाएंगे, LC और CL के ऊपर। बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा आपका LC एंड CL के लिए। इसके अंदर भी आपको लेंथ कितनी मिल जाएगी, वापस से 4 मिलेगी। जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी आपके पास अभी तक, इसके अंदर भी आपको 4 मिलने वाली है बेसिकली। ठीक है, बट अब आप ये सोचो कि इसके पास भी 4 लेंथ मिली है, इसके पास भी 4 लेंथ मिली है, तो टोटल आपके पास लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे, दैट इज 8 मिल जाएगी इस वाले केस के अंदर। ठीक है,
और जैसे आपको यहाँ पे टोटल लेंथ आपकी 8 मिलेगी, उसके बाद आप क्या करोगे, LC एंड CL को भी किस पे सेट कर दोगे, अपना वापस 0 पे सेट कर दोगे। ठीक है, अब एक लास्ट पार्ट बचा है हमारे पास GG। इसको हमने क्यों लिया, इसको लेने का मेन रीजन है कि एक स्पेशल केस है। ठीक है, स्पेशल केस कैसे है, ये एक ऐसा है जिसको आप सिर्फ और सिर्फ मिडल के अंदर यूज कर सकते हो, ना तो आप इसको कहीं लेफ्ट में यूज कर सकते हो, ना आप इसको कहीं राइट में यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर ये आपका बीच में होगा तभी आप सिर्फ और सिर्फ एक वैलिड पैलिंड्रोम बना सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के साथ देखते हैं, अगर आपका AB है और आपके पास लास्ट में BA है, तो आप इसके अंदर जो GG होगा वो आप सिर्फ और सिर्फ यहीं पे यूज कर सकते हो फॉर अ वैलिड पैलिंड्रोम। ठीक है, सो अगर आपके पास कभी भी ये वाली कंडीशन आ जाती है कि आपको एक ऐसा सेल्फ पैलिंड्रोम मिल जाता है जिसको किसी और की जरूरत नहीं है, इस वाले केस में हम लेंथ में कितना ऐड करेंगे, हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2 ऐड करेंगे। इस वाले केस में लेंथ में हम 2 ऐड करने का रीजन क्या है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपको 2 की ही लेंथ दे पाएगा, इसका पेयर जो होगा वो सिंगल पेयर रहेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पैलिंड्रोम बोलते हैं कि इसके अंदर आपको कोई दूसरा बंदा तो चाहिए ही नहीं। अगर आपको खुद चाहिए तो आपकी लेंथ कितनी रहने वाली है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 रहने वाली है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टोटल लेंथ होगी उसको हम क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे। आई होप कि आपको ये पूरा एग्जाम्पल समझ में आया होगा, केस समझ में आया होगा, हमने क्या चीज क्यों यूज करी वो वाला आपको पैटर्न समझ में आया होगा। आप जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप खुद समझ जाओगे, जो आपको क्वेश्चन दिया होता है उसके अंदर ही कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड्स छुपे हुए होते हैं जिनके थ्रू आप क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हो। अब ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है, अब एक बार चल लेते हैं इसके कोडिंग वाले पार्ट की भी तरफ। सो इसके अंदर सबसे पहले हमने किस चीज की बात की थी कि हम क्या क्रिएट करके रखेंगे, एक अपना अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेंगे। सो उसके लिए लिख लेते हैं हम पहले क्या, हम इसके अंदर क्या एक अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, उसका क्या फायदा था, ये हमारा बेसिकली फ्रीक्वेंसी के लिए था। सो इसके अंदर क्या होगा, एक तो मेरा वर्ड होगा, जो भी मेरा वर्ड होगा, उसके साथ साथ नेक्स्ट किस चीज का यूज कर लेते हैं, इसके अंदर एक इंटीजर का जो कि उसकी काउंट बता रहा था कि वो टोटल मेरे पास कितनी बार अवेलेबल है। सो हम इसका नाम भी काउंट ही रख देते हैं। आगे चलते हैं, मैप मेरा क्रिएट हो चुका है, अब मुझे मैप के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ेगी। सो उसके लिए लिख लेते हैं हम फॉर const auto and word in words। हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो भी मेरी काउंट होगी, किसकी काउंट होगी, जो भी मेरे वर्ड की होगी, वो जैसे ही मुझे मिलेगी मैं उसको क्या करता रहूंगा, यहाँ पे प्लस प्लस करता रहूंगा। मेरा यहाँ पे जो एक काम है वो खत्म हो चुका है, जो मेरा फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम स्टार्टिंग में लेंथ कितनी ले लेते हैं कि स्टार्टिंग में तो मेरी लेंथ कितनी होगी, एग्जैक्ट 0 होगी, कोई उससे अलग मेरे पास कंडीशन ही नहीं है। और एक दूसरा पार्ट ले लेते हैं बुल सेंटर। सेंटर वाला क्या ध्यान रखेगा कि क्या मेरे पास कोई भी ऐसी वैलिड स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने जीजी देखी थी, जिसको हम सिर्फ और सिर्फ सेंटर के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, और स्टार्टिंग में इसको क्या मार्क करते हैं, फॉल्स मार्क करते हैं कि अभी हमारे पास ऐसी कोई भी जो है स्ट्रिंग है वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हम एक एक वर्ड पे जाके चेक कर रहे थे, आपको याद होगा, तो एक एक वर्ड के ऊपर चलते हैं और चेक कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, फॉर ऑटो का यूज कर लेते हैं, इजीली हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, किस किस को ऊपर जाएगा, पहला ही देखेगा वर्ड क्या है, और दूसरे के लिए चलो उसकी भी फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, दोनों चीजें ले लेते हैं। जाएगा किसके अंदर, जो हमने ऊपर अभी काउंट नाम का मैप बनाया था। ठीक है, अब उसके अंदर ये जाएगा और क्या क्या करेगा वो देखते हैं। सबसे पहले क्या कर रहा था, ये ना उसकी रिवर्स स्ट्रिंग के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, स्ट्रिंग रिवर्स इज इक्वल टू वर्ड। जो भी मेरी वर्ड है मैं उसका जस्ट एक रिवर्स देख लूंगा कि है मेरे पास या नहीं है। उसके बाद जो भी स्ट्रिंग होगी उसका मैं जस्ट यहाँ पे एक बार रिवर्स में निकाल लेता हूं, रिवर्स rev.begin से लेके ये क्या हो जाएगा मेरा एंड तक। ठीक है, सो ये हो जाएगा मेरा rev.end। इसका क्या काम होगा, बेसिकली जो मेरा फर्स्ट लेटर होगा दैट इज LC, ये क्या करेगा, LC को rev के अंदर स्टोर कराएगा और LC का जस्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ये क्या बन गया मेरे पास, CL। ठीक है, बन चुका है। अब हम चेक करेंगे कि क्या वो मेरे पास अवेलेबल भी है या फिर नहीं है। पहली कंडीशन क्या लिख लेते हैं, जो भी मेरा वर्ड है अगर वो इक्वल टू आ गया किसके, रिवर्स के। ये कौन से वाला केस है बेसिकली मेरे पास, अगर आपका ध्यान हो तो ये ही हमने लास्ट केस था जिसकी हमने बात की थी, वो जीजी वाला जो केस था, इसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ पैलिंड्रोमिक वाले जो केसेस होंगे मेरे पास। सो इसको भी लिख देना है, सेल्फ पैलिंड्रोमिक है मेरे पास। अगर ये वाली कंडीशन मेरे पास गलती से भी बन जाती है तो इसमें हमने क्या बात की थी कि इसमें मेरे जो पेयर्स हैं वो कितने बनेंगे, आधे बनेंगे।
सो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, इंट पेयर्स इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 2। यही मेरे पास एट मैक्स इसके अंदर पेयर्स पॉसिबल होंगे। पेयर्स क्यों होंगे फ्रीक्वेंसी बाय 2? कि आप सोच के चलो कि किसी भी चीज की आपके पास 4 की फ्रीक्वेंसी है तो नॉर्मल सी बात है 2 ही तो पेयर बनने वाले हैं इसके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सो इस वाले केस में जो आपकी लेंथ है वो आपकी कहां तक इंक्रीज होने वाली है, सीधी सीधी बात है, जो भी आपके पेयर हैं वो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपके पास एक पेयर बन चुका है सो उस पेयर के लिए हम क्या करते थे, उसकी मल्टीप्लाई बाय 4 करते थे, ठीक है। इसलिए हमने इसको भी पेयर के अंदर चेंज कर लिया, अलग अलग लिखने से अच्छा यही है। और यहाँ पे एक फाइनल कंडीशन क्या लिखते हैं, अगर मेरी जो भी लेंथ है, ठीक है, मैं उसको डिवाइड करता हूं 2 से और वो मेरे पास आ जाती है इक्वल्स टू 1, यानी कि कौन सा केस है कि मेरे पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा जो जी है, मान के चलो मेरे पास टोटल 3 थे, 3 में से 2 तो मेरे यूज हो चुके हैं, 1 बच गया, तो तभी तो मुझे उसको सेंटर में रखना पड़ेगा जब भी मेरे पास ये वाली कंडीशन आएगी। सो इसी के लिए हम क्या लिख लेते हैं, जो मेरी सेंटर वाला जो मैंने बूल फंक्शन क्रिएट किया था मैं उसको यहाँ पे क्या मार्क कर दूंगा, ट्रू, कि मेरे पास कोई ना कोई अभी भैया बीच में वैल्यू बची हुई है। ये कंडीशन कौन सी है, मेरी फर्स्ट के लिए कंडीशन है। और यहाँ पे लेंथ नहीं चेक करेंगे, हम उसकी फ्रीक्वेंसी पे चेक करेंगे। मैंने गलती से लेंथ लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन काम तो फ्रीक्वेंसी पे होगा ना चेक करने के लिए। एक काम मेरा हो गया, नेक्स्ट पार्ट लिख लेते हैं और यही मेरा एट द मोस्ट लास्ट पार्ट है इसका, एल्स इफ। इस वाली कंडीशन के अंदर हम क्या चेक करेंगे कि अगर जो भी मेरा काउंट है, ठीक है, काउंट किस चीज का होगा, मेरा जो भी मेरा वर्ड होगा उसी की हम बात करेंगे। सो यहाँ पे लिख लेते हैं फाइंड रिवर्स, जो भी मेरा रिवर्स है मैं उसको जाके फाइंड करूंगा और ये इक्वल नहीं ही आना चाहिए अब तो, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू, कहां तक नहीं होना चाहिए मेरा, काउंट डॉट एंड तक तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सो इस वाले केस के अंदर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आगे जाके चेक करेंगे और एल्स इफ वाली कंडीशन में इसको डाल देते हैं। चलो, ये कंडीशन अलग लिखने का रीजन ये था कि आपको थोड़ा अलग से समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में आ गई तो अब यहाँ पे इसको इजीली मैं लिख सकता हूँ अपने एल्स इफ वाली कंडीशन में। सो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे वापस से, ठीक है। अब आपको आई होप कि समझ में आया कि हमने इस वाली कंडीशन के अंदर क्या किया, हमने चेक करा कि क्या उसकी काउंट अवेलेबल है। अगर उसकी अवेलेबल है तो हम अब इस केस के अंदर जाएंगे और जाके हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पे पेयर्स क्रिएट कर रहे थे और पेयर्स की वैल्यू कितनी होती थी, मिनिमम होती थी, दोनों की मिनिमम होती थी। इतना तो आपको याद होगा। मिनिमम किस किस की होती थी, एक तो उसकी फ्रीक्वेंसी, जो भी मेरे पास फ्रीक्वेंसी हम वो चेक कर लेते थे सीधा सीधा। दूसरा पार्ट क्या था, उसका रिवर्स का काउंट कितना है, दोनों चीज चेक करनी पड़ रही थी ना मुझे। तो एक तो उसका फ्रंट वाला चेक करना पड़ रहा था और एक मुझे उसके साथ में उसका एंड वाला चेक करना पड़ रहा था, ठीक है। ये वाला मेरे पास नेक्स्ट पार्ट हो गया। जो भी होगा, पेयर आ चुके तो उसके बाद हम क्या इसकी भी लेंथ निकाल लेंगे। लेंथ कितना हो जाता था मेरे पास, पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 4, जितने पेयर्स हैं बस उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या पता चलेगा कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेयर्स कितने हैं। उसके बाद दोनों की जो भी काउंट है उसको 0 पे सेट कर दो। सो काउंट ऑफ रिवर्स इक्वल्स टू 0 और जो काउंट था किसका, जो मेरे मेन वाला वर्ड था, सो काउंट ऑफ वर्ड इक्वल्स टू 0। दोनों की जो मेरी काउंट है वो क्या सेट हो चुकी है, 0 सेट हो चुकी है। और बस एक लास्ट वाली कंडीशन इसमें बच जाती है जिसको हमने क्या बात की थी, इफ जो भी मेरा सेंटर वाला है, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो इस वाली केस में जो भी मेरी लेंथ है उसके अंदर क्या हो जाएगा, प्लस इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। एंड बस लास्ट में मैं क्या रिटर्न करा लूंगा, इससे अपनी लेंथ को ही रिटर्न करा लूंगा कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो है कितनी बची हुई है। चेक करते हैं एक बार। सो आप देख सकते हो मेरे सारे टेस्ट केस जो एक्सेप्ट हो चुके हैं। सबमिट करके भी चेक कर लेते हैं इसको। यस, आप देख सकते हो जो मेरे सारे टेस्ट केस हैं वो पास हो चुके हैं और करंटली सबमिट भी हो चुके हैं। यही था आज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको क्वेश्चन, सॉल्यूशन और कोड तीनों ही समझ में आए होंगे। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। टिल देन कीप कोडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।